Hello dear learners, welcome to our channel English with छगन अरोड़ा। तो लर्नर्स, आप में से कुछ फ्रेंड्स ने डिमांड की थी डेनिस ब्रूटस की पोएम लेटर टू मार्था। तो आज इस वर्क लेटर टू मार्था की पोएम नंबर 17 को हम डिस्कस करेंगे। डेनिस ब्रूटस का जो बर्थ है वो 1924 में रोडेशिया में हुआ था। उनकी चाइल्डहुड पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में स्पेंड हुई थी। इन्होंने अपनी बीए जो है फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी से की थी, जिसके अंदर उनके पास इंग्लिश और अफ्रीकन थी। और इसके बाद में ये एक बहुत ही फेमस अपार्थेड पोइट बन गए थे। इनका जो मेन वर्क है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और अबनॉक्सियस अपार्थेड पॉलिसी के ऊपर है। 1962 में इनको मवारी प्राइज फॉर पोइट्री मिला था और इनका फर्स्ट पोएम है इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम है सिरेन्स नकल्स बूट्स। ये 1963 में हुआ था। फिर इनको जेल में आ गया था, जिसके बाद में इनको 1965 में इनको कोई भी राइटिंग लिखने पर, कोई भी पब्लिकेशन पर बैन लगा दिया गया। 1966 में इन्होंने एक वर्क पब्लिश किया जिसका नाम है लेटर टू मार्था, जिसके अंदर जो इन्होंने अपने प्रिजन का एक्सपीरियंस उन्होंने ये बताया क्योंकि मैंने आपको बताया इनके ऊपर बैन था, ये कोई भी वर्क लिख नहीं सकते थे। तो इसलिए इन्होंने ये इस वर्क को, है तो ये पोएम्स, लेकिन इसे उन्होंने लेटर फॉर्मेट में अपनी सिस्टर इन लॉ मार्था को लिखा है। ये 1965 में जब रॉबिन आइलैंड से आज़ाद हुए थे तो उसके बाद इनको लिखने पर बैन था और 1966 में ये साउथ अफ्रीका छोड़कर यूरोप में चले गए और 1968 में ये जो वर्क है ये पब्लिश हुआ लेटर टू मार्था, जिसमें उन्होंने अपने प्रिजन एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। लेकिन इसको इन्होंने प्रेजेंट किस में किया है? एज ए लेटर फॉर्म में प्रेजेंट किया है। तो ये जो पोएम है ये लिबर्टी और बॉन्डेज, आज़ादी और गुलामी, कन्फाइनमेंट विद इन वॉल्स ऑफ ब्लैक हॉस्टिलिटी एंड फ्रीडम अनलिमिटेड। एक तरफ तो वो लोग हैं जो देश में आज़ाद घूम रहे हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो जेल के अंदर हैं। एक तरफ तो वो लोग हैं जो साउथ अफ्रीका पर राज कर रहे हैं और एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल हैं उनको अपने कब्जे में कर रखा है। तो इस पोएम में इन्होंने इसी बात की जिक्र की है और इन्होंने मेन एग्जांपल दिया है अनकेस्ड बर्ड और क्लाउड्स का। सब्जेक्ट मैटर जो है वो एग्जैक्टली क्लियर हो गया है, दैट इज लैक ऑफ फ्रीडम और इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल दिया गया है। और ये जो टोन है ये एक सोबर और रिफ्लेक्टिव है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि कोई भी जो राइट है या प्रिविलेज है, वो आज़ादी सबसे बड़ा राइट और प्रिविलेज है। आप इस बात को यूं मान सकते हैं। अब देखिए, जब आप पोएम को स्टार्ट करेंगे तो इसमें दो बातों का अपनी ध्यान रखेंगे। फर्स्ट 3 लाइंस जो हैं इनके अंदर ये एक पर्सन है जो अपनी फ्रीडम को अप्रिशिएट नहीं करता है। जब तक वो, देखो, हमें किसी चीज़ की वैल्यू तभी होती है जब वो हमसे लॉस हो जाती है। फर्स्ट 3 लाइंस में हम देखेंगे कि वो अपनी फ्रीडम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसके पास में है। और 19 टू 23 लाइंस के अंदर, ये पोएम 26 लाइंस की छोटी सी पोएम है, कोई बड़ी पोएम नहीं है। और बाद में वो अपनी फ्रीडम को अप्रिशिएट करता है। और एक बात और है, वो ये कहता है कि अगर हम आपको कहीं जेल के अंदर भी डाल देते हैं तो आपका जो माइंड है, आपके जो थॉट है, उनके ऊपर हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। इसको जेल में डाल दिया गया, इसको पोएम पब्लिश करने से भी रोक लगा दी गई, पर बंदे ने अपना दिमाग लगाया और पोएम्स पब्लिश करवा ली। अगर हम इस पोएम की फॉर्म या स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 6 स्टैंजा की अनइक्वल लाइंस की पोएम है। फर्स्ट और लास्ट स्टैंजा में 3 लाइंस हैं और लाइंस भी जो है ना वो सेम लेंथ की नहीं है, क्योंकि एक्चुअली तो ये एक लेटर फॉर्म में लिखी गई है। जिस स्टार्टिंग करेंगे तो पहली लाइन क्या है? इन प्रिजन। मतलब ये जो पोएम है वो, मतलब जैसे हम लेटर लिखते हैं तो हम फर्स्ट लाइन में लिखते हैं ना कि व्हाट इज आवर एड्रेस। जब हम कोई लेटर को राइट कर रहे हैं तो ये क्या है? इन प्रिजन, मतलब ये बताता है कि ये पोएम में पर्सन कहाँ है, वो जेल के अंदर है। और लास्ट के अंदर एक रिटोरिकल नोट है जिसमें क्वेश्चंस एज ए क्वेश्चन फॉर्म में आएगा। फर्स्ट स्टैंजा जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। इन प्रिजन द क्लाउड्स एज्यूम इम्पोर्टेंस एंड द बर्ड।
अब ये जो इसने लाइंस बताई है ना, कि ये जो लाइंस हैं, ये इसमें दो कीवर्ड हैं इस स्टैंजा के अंदर। एक तो पहला कीवर्ड है क्लाउड और सेकंड कीवर्ड है बर्ड। ये जो पूरी पोएम है इसी चीज के ऊपर रहेगी, क्लाउड और बर्ड के ऊपर रहेगी। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, तो लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा लिटरल सेंस से चेंज रहेगी। एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर है जो कि इस पोएम की लैंग्वेज में हमें शो करता है। एक फिगरेटिव लैंग्वेज भी यूज करता है, कई जगह इसने एलिट्रेशन, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रिटोरिकल क्वेश्चन और मेटोनिमी का यूज किया है। चलिए पहला है इन प्रिजन, जेल के अंदर। देखिए जेल में आपको पता है पर्सन जो है वो जेल के अंदर है, थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा सैड फील कर रहा है। द क्लाउड्स एज्यूम इम्पोर्टेंस, तो वो कहता है कि जेल के अंदर बादल जो हैं वो मुझे इम्पोर्टेंस दिखाई देती है, उनकी इम्पोर्टेंस दिखाई देती है, और बर्ड्स की, क्लाउड्स और बर्ड्स की मुझे इम्पोर्टेंस दिखाई देती है। विद अ स्मॉल स्पेस ऑफ स्काई, आसमान में जो छोटा सा आसमान मुझे दिखाई देता है, क्योंकि देखिए ये जेल के अंदर है मान लीजिए। अब यहाँ जेल से इसको, और जेल में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, तो इसको जो थोड़ा बहुत आसमान दिखाई देता है, दिखाई नहीं देगा वैसे, एक्चुअली इसकी कल्पना ही है। वो कहता है कि यहाँ से मुझे ये जो आसमान में बादल दिख रहे हैं, जो मुझे आसमान में पक्षी दिख रहे हैं, मुझे उनकी इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। विद अ स्मॉल स्पेस ऑफ स्काई, बहुत अच्छा से इसने एलिट्रेशन यूज किया है। एस 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 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या बन गया, एलिट्रेशन बन गया। कहता है छोटा सा आसमान है जिसमें मुझे मतलब नेचर जो है वो उसको शो कर रहा है। वो कह रहा है कि सर मुझे आसमान में बादल और पक्षी दिखाई देते हैं। अब वो कहता है कट ऑफ बाय वॉल्स एफ ब्लीक हॉस्टिलिटी। अब यहाँ पे कट ऑफ बाय वॉल्स इसने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। वो ये कहता है कि भाई जो जो मुझे छोटा सा आसमान दिखाई देता है उसे भी किसने काट दिया है, उसे दीवारों ने काट दिया है। ऑफ ब्लीक हॉस्टिलिटी, अब ये कहता है कि ये जो दीवारें हैं वो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, इसलिए मुझे ये आसमान दिखाई नहीं देता है। एंड प्रेस्ड अपॉन बाय होस्टाइल अथॉरिटी, यहाँ पर इसने मेटोनोमी का यूज किया है। होस्टाइल अथॉरिटी यहाँ पर है साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। वो कहता है कि मेरे को जो ये जेल के अंदर क्योंकि जेल किसकी है, सरकार की है, वहाँ पे सरकार किसकी, साउथ अफ्रीकन जो गवर्नमेंट है, जो कि अपार्थेड सरकार है, रंग भेद वाली सरकार है। वो कहता है कि वो लोग मुझे भी प्रेस कर रहे हैं। एक तरफ तो मुझे ये आसमान को देखने नहीं दे रही है बड़ी बड़ी दीवारें, और ऊपर से ये जो हॉस्टाइल अथॉरिटी है, जो ये हॉस्टाइल मतलब विरोध, दुश्मन जो है मेरी ये सरकार, ये मुझे दबा रही है। द माइंड टर्न्स अपवर्ड व्हेन इट कैन, अब ये जो लाइन्स है ना, द माइंड टर्न्स अपवर्ड व्हेन इट कैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त लाइन्स हैं। वो कहता है कि मुझे आसमान में ना आपने मुझे कुछ नहीं देखने दिया, लेकिन मेरे दिमाग को तो आप नहीं रोक सकते हो। मेरा जो दिमाग है, मेरा जो माइंड है, मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे विचार हैं, वो ऊपर उठते हैं। व्हेन इट कैन, जब ये ऊपर उठ सकते हैं, ये ऊपर उठते हैं और मैं अपने दिमाग से उनको देखता हूँ। देयर कैन बी नो होप ऑफ सीइंग द स्टार, मुझे पता है कोई उम्मीद नहीं है कि मैं आसमान में तारे देख सकूंगा। द आर्क्स एंड फ्लोरिसेंस हैव ब्लॉटेड देम आउट, फ्लोरिसेंस जब देखिए लाइट यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक लाइट तो होगी नहीं, नेचुरल नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल लाइट है, फ्लोरिसेंस लाइट है। वो कहता है कि जो जो जेल की दीवारों की ये जो आर्क हैं और जो ये लाइट्स हैं, वो मुझे हैव ब्लॉटेड देम आउट, मुझे आसमान में तारे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जेल के अंदर क्या है, जबरदस्त लाइट है, जिसके कारण वो तारे जो हैं वो मुझे दिखना बंद हो गए। आसमान में, उसे आसमान के तारे पसंद हैं, लेकिन उसे तारे भी दिख नहीं रहे हैं। The complex aeronautics and the birds and their exuberant acrobatics become matter for intrigued speculation and wonderment. अब वो कहता है कि जो एरोनॉटिक्स हैं, जो पक्षी हैं, और उनकी जो एक्रोबैटिक पक्षी और उनका जो आसमान में उड़ने वाला जो है ना, उनकी आसमान में उड़ने वाली गतिविधियां हैं, लेकिन वो कहता है कि जो ये जेल की दीवारें हैं, इन दीवारों ने पक्षियों की
मुझे जो पक्षियों की गतिविधियां दिखाई देनी थी, उन्होंने क्या किया है, वो सब खत्म कर दिया है। दे बिकम मैटर फॉर इंटीग्रूड स्पेकुलेशन। अब मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि उड़ता हुआ पक्षी ऐसा दिखता होगा, क्योंकि अब यहां पर उसकी जो आजादी है ना, वो खत्म हो गई है। फिर वो कहता है एंड वंडरमेंट क्लिक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ द बर्ड। अब तो मैं सिर्फ क्या है, जो वो कहता है कि मुझे जो है आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे पक्षी जो है पक्षियों की, वो कहता है भी मेरी जो जो नेचुरल फ्रीडम है वो खत्म हो गई है, और पक्षियों को फ्रीडम है, मैं उनको देख नहीं सकता हूँ। वो कहता है कि इसलिए उसे ऐसा लगता है कि पक्षियों की जो फ्रीडम है वो भी खत्म हो रही है। ये बंदा जेल के अंदर है, किसी को देख नहीं पा रहा है, तो सोचता है कि भाई मैं जेल के अंदर हूँ, शायद उनकी भी आज़ादी पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। एंड देयर एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम केयर बिकम मीनिंगफुल। और अब जो उनकी आज़ादी है वो जो है वो मीनिंगफुल हो गई है। एंड ग्रेसफुल अनइम्पिडेंट इमोशन ऑफ द क्लाउड। और अब ये बात करता है जो बादल हैं। देखिए मैंने को बताया ना, दो ही बातों की बात करेगा, पहले काफी देर तक उसने पक्षियों की बात की है, अब ये बात करता है बादलों की। एंड ग्रेसफुल अनइम्पिडेड इमोशन ऑफ द क्लाउड्स। वो जो बादलों की जो मूवमेंट है अनइम्पीडेड है। अनइम्पीडेड मतलब उस पर कोई रोक टोक नहीं है। जो बादलों का इमोशन है वो बिना रुके बहुत ग्रेसफुली बादल इधर उधर जा रहे हैं। एक काइंड ऑफ म्यूजिक, वो तो एक प्रकार का म्यूजिक है। पोएटिक डांस मेटाफर का यूज करता है जिसने इसने उसने उसकी फ्रीडम को बताया कि वो एक तरह का म्यूजिक पोइट्स डांस कर रहा है। सेंस डेलिकेट रिदम ट्रेमरिंग थ्रू द फ्लैश। और उनकी जो अब ये जो टी आया है, ये इसने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। अब वो कहता है कि ये जो उनका जो रिदम है, वो कहता है कि जो बादलों की जो शानदार मूवमेंट है ना, वो एक तरह की पोइट्री, एक तरह का म्यूजिक मुझे शो करती है। अब ये कहता है कि ये जो मेरी फ्लैश के अंदर एक तरह का ये जो म्यूजिक है, ये जो रिदम है, मेरी फ्लैश में एक तरह का ट्रेमर कर रही है। एंड फैंटेसी कोर्स इजिली थ्रू द माइंड। और इससे मेरे दिमाग में एक तरह की कल्पना आ रही है। अब ये बंदा एक रिटोरिकल क्वेश्चन यूज करता है पोइट। वो यहाँ पे ये कहता है कि वेयर आर दे गोइंग, कि ये बादल कहाँ जा रहे हैं। विल दे बी सीन बाय दोज एट होम। दोज एट होम, दोज एट होम मतलब वो लोग जो आज़ाद हैं, अभी जेल के अंदर नहीं है। ये क्वेश्चन करता है कि ये बादल कहाँ जा रहे हैं, क्या जो लोग घर के अंदर आज़ाद बैठे, क्या ये बादल उनको दिखाई देंगे। एंड whom विल दे डिनाइड। फिर वो कहता है कि ये बादल किसको खुश करेंगे, किसको, कौन इनको देखकर खुश होगा, क्योंकि मैं तो इनकी सुंदरता को देख नहीं सकता हूँ, मैं तो भैया जेल के अंदर हूँ, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये बादल जिनको दिखाई देंगे जो घर देश में आज़ाद बैठे हैं, वो इनको देखकर खुश होंगे। तो देखिए दो इमेजेस प्रोमिनेंटली यूज करता है, एक तो है बर्ड्स की और एक क्लाउड की है। अब जो अनकेज्ड बर्ड हैं, जो पिंजरे से आज़ाद पक्षी हैं, जिनको एक एब्सोल्यूट फ्रीडम है, और उनकी जो ग्रेसफुल जो क्लाउड्स की ग्रेसफुल मोशन है, उसका यूज ये लिबर्टी को सेलिब्रेट करने के लिए यूज करता है। देखिए जो रेसिस्ट गवर्नमेंट है उसने ब्लैक अफ्रीकन्स को जेल में डाल रखा है, और प्रिजन को भी इसने, प्रिजन आपको पता है दैट इज सिंबल ऑफ बॉन्डेज ब्रूटलिटी, तो ये उसने इसको बताया है। और अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं, देखिए तो पोएम जो है बड़ी ही इकोनॉमिकल है, बहुत कम शब्दों में इसने गागर में सागर भर दिया है, और इसने इमेजरी बहुत शानदार यूज की है। और इसने जो हमें इस पोएम से हमें फ्रीडम के सिग्निफिकेंस को बताया है। उसने एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है, उसने कंपैरिजन किया है किसका, वो जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, वो जो फिजिकल टॉर्चर है, जो बंदा जेल के अंदर उनको फील करता है, और जो आदमी फ्री होता है उसे किस तरह की ट्रैंक्विलिटी, किस तरह की ग्रेस मिलती है। सो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई और टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।